नमस्कार दोस्तों, आज हम सब एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिन्होंने 52 साल की उम्र में कामयाब होकर यह साबित कर दिखाया कि उम्र बस एक संख्या है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लगातार मेहनत और दृढ़ निश्चय रखनी पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रे क्रॉक के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी और मैकडॉनल्ड्स को दुनिया विख्यात फ्रेंचाइजी बनाई। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रे क्रॉक की शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। उन्होंने पेपर कप बेचकर और कई छोटे व्यापार करके अपनी कामयाबी की नींव डाली। उन्होंने कैलिफोर्निया में मैकडॉनल्ड्स भाइयों की तेज और कुशल सेवा प्रणाली और उनकी क्षमता देखकर फ्रेंचाइजी का विचार पेश किया। फ्रेंच फ्राइज जैसी छोटी छोटी चीजों को बेहतर बनाने पर उन्होंने जोर दिया। इसलिए मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज इतने प्रसिद्ध हुए। हर आउटलेट में एक जैसा अनुभव देने के लिए उन्होंने कड़ी मानकीकरण लागू की। इससे मैकडॉनल्ड्स एक विश्व श्रेणीय ब्रांड बन सका। फ्रेंचाइजी का मॉडल इस्तेमाल करके रे क्रॉक ने तेजी से विस्तार किया। लेन देन से लेकर ट्रेनिंग तक का एक कड़ा सिस्टम बनाया। मैकडॉनल्ड्स भाइयों के साथ कई विवाद हुए ऑपरेशन की दिशा को लेकर। अंत में रे क्रॉक ने कंपनी का पूरा नियंत्रण हासिल किया तो आगे बढ़ सके। रे क्रॉक का मानना था कि अगर आप किसी उत्पादक के प्रति जुनूनी नहीं हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि फेल इन लव विद योर प्रोडक्ट ही सफलता की शुरुआत है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता से समझौता करना नहीं चाहिए, चाहे वह बर्गर बंस हो, फ्राइड हो या रेस्टोरेंट की सफाई। जैसे फ्रेड टर्नर ने हम बर्गर वंश सुधार कर परिणाम दिए, वैसे ही हर तत्व में परफॉर्मेंस जरूरी है। रे क्रॉक सिर्फ उत्पादक के प्रति नहीं बल्कि कर्मचारियों के विकास में भी विश्वास करते थे। उन्होंने फ्रेड कार्नर जैसी लोगों को उठाया जिन्होंने पहले ग्रिल ऑपरेटर के रूप में शुरुआत की, बाद में कंपनी के अध्यक्ष बने। रे क्रॉक ने नेतृत्व और प्रबंधन का कार्य बताएं। उन्होंने बताया, मैनेजर काम को विभाजित और संचालित करते हैं, जबकि लीडर खुद मैदान में उतरकर काम को अंजाम देते हैं। वह कहते हैं, नेतृत्व का असली मतलब है कठिनाइयों में खुद को डालना, न केवल आदेश देना। किसी भी समस्या के हल के लिए, चाहे वह खाना बनाना रहे हो या कर्मचारी से जुड़ा, उन्हें खुद हाथ से काम करके समझना चाहिए। गेट योर हैंड डर्टी। यह तरीका टीम में विश्वास बढ़ता है। कर्मचारियों को प्रेरित करने का सबसे सशक्त तरीका है उनके बीच जाकर एक रोल मॉडल बनाना। जब नेता खुद कड़ी मेहनत करता है तो टीम में भी उत्साह और मेहनत का माहौल बना रहता है। रे क्रॉक बताते हैं कि इफ यू थिंक स्मॉल यू विल स्टे स्मॉल। अगर सोच छोटी है तो सफलता भी छोटी ही रहेगी। उन्होंने मिनी एमसी रेस्टोरेंट को एक उदाहरण के रूप में पेश किया। यह प्रारूप उनकी बड़ी सोच के अनुकूल नहीं था और इसलिए वह असफल रहा। क्रॉक का दृढ़ विश्वास था कि उन्हें एक सीमित ऑपरेशन नहीं बल्कि कुशलता और ब्रांड विस्तार के साथ पूरे देश में मैकडॉनल्ड्स फैलाना है। उन्होंने छोटे प्रयोग की बजाय बड़े फ्रेंचाइज नेटवर्क की योजना बनाई। रे क्रॉक को कई बार बैंक ऋणों में असफलता का सामना करना पड़ा। इससे उन्होंने वैकल्पिक वित्त पोषण मॉडल अपनाया, जैसे बीमा कंपनियों से स्टॉक बिक्री और पूंजी जुटाना, जो बाद में मैकडॉनल्ड्स के बिस्तर में सहायक साबित हुए। रे क्रॉक की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वे जोनी नाम की एक विवाहित महिला से मिली और उसे पर दिल हार बैठे। उनकी अपनी पत्नी एथेल से तलाक तक का प्रस्ताव जोनी को दिया, लेकिन जोनी ने इसके लिए हानि नहीं भरी। 1959 में रे ने अपने भरोसेमंद साथी हैरी सोनरबोर्न को मैकडॉनल्ड्स का अध्यक्ष और सीईओ बनाया। रे खुद बोर्ड के अध्यक्ष बने। हैरी वित्तीय प्रशासनिक पद पर निबंध रहे। रे और हैरी के बीच तनाव। रे को लगता था कि हैरी को यह पद इसलिए मिला है ताकि वह बेकार काम के लिए भेजा गया है, जबकि लोग हैरी और रे विभाजन में बांटने लगी। जून ने इनकी बीच मध्यस्थता की और ऑफिस की माहौल वाकई वजह राखी।
ग्राइंडिंग इट आउट रे क्रॉक की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लगातार मेहनत, स्पष्ट दृष्टिकोण और बेहतर सिस्टम और किस्मत का सही उपयोग करके मैकडॉनल्ड्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। यह पुस्तक व्यावसायिक पाठकों, उद्यमियों, बिक्री पेशेवरों के लिए एक प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शिका है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको यह बुक समरी कैसा लगा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा।